सोमवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। वो नगर शांत था, समृद्ध था और वहां के लोग अत्यंत धार्मिक थे। नगर के बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर था जहां सुबह और शाम घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। हर ओर बस एक ही मंत्र सुनाई देता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त बहुत ईमानदार था, बहुत धार्मिक था और सबसे बढ़कर वो भगवान शिव का सच्चा भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। वो भी उतनी ही संस्कारी, पतिव्रता और शिव भक्त स्त्री थी। परंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वे वर्षों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे ये दुख उनके हृदय में कांटे की तरह चुभने लगा। कई लोग ताने मारते। कोई कहता, इनके भाग्य में संतान नहीं है। कोई कहता, जरूर कोई दोष है। और ये सब सुनकर सुमित्रा का मन अंदर ही अंदर टूट जाता। लेकिन उसकी भक्ति कभी नहीं टूटी। वो रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, मेरी सुन लो। शुभ दिन सोमवार। एक दिन सोमवार था। सोमवार जो भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। हर कोई शिवजी की पूजा करने आया था। और तभी मंदिर में एक संत पधारे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनके चरणों में बैठते ही लोगों के मन को जैसे सुकून मिल गया। सुमित्रा भी उनके पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भगवान शिव की भक्त हूं। मैं रोज पूजा करती हूं, व्रत करती हूं, फिर भी मेरी गोद सूनी है। महाराज, क्या भगवान शिव मेरी सुनेंगे नहीं? संत ने उसकी ओर देखा और बहुत प्रेम से मुस्कुराकर बोले, बेटी, भगवान शिव तो भोले हैं। वे देर से जरूर देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो भर भर कर देते हैं। सुमित्रा की आंखों में आशा जाग उठी। संत बोले, यदि तुम श्रद्धा और नियम से सोमवार व्रत करोगी तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। सोमवार व्रत की विधि। सुमित्रा ने तुरंत पूछा, महाराज, सोमवार व्रत कैसे किया जाता है? संत बोले, सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और भगवान शिव का जल से अभिषेक करना। फिर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल अर्पित करना, बेल पत्र चढ़ाना, सफेद फूल अर्पित करना और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना। इस व्रत में मन को भी शुद्ध रखना पड़ता है बेटी। झूठ नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना और किसी के लिए बुरा विचार नहीं रखना। फिर संत ने कहा, यह व्रत कम से कम 16 सोमवार तक किया जाता है। यदि तुमने 16 सोमवार पूरे कर लिए तो शिव कृपा निश्चित है। सुमित्रा ने उसी क्षण प्रण ले लिया। महाराज, आज से ही मैं 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करती हूं। व्रत की शुरुआत। उस दिन से सुमित्रा ने सोमवार व्रत शुरू कर दिया। हर सोमवार वो सूर्योदय से पहले उठती, घर की सफाई करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करती। उसकी आंखों में आस्था थी और हृदय में केवल एक ही पुकार, हे महादेव, बस एक बार मेरी सुन लो। कुछ सप्ताह बीते, फिर कुछ महीने, लेकिन समस्या ये थी कि उनका गरीबी का जीवन और भी कठिन होने लगा। घर में अन्न की कमी होने लगी। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा दिन भूखे ही निकल जाता। धर्मदत्त चिंतित होकर कहता, सुमित्रा, तुम व्रत तो करती हो, लेकिन हमारे घर की हालत बिगड़ती जा रही है। सुमित्रा शांत स्वर में उत्तर देती, स्वामी, ये शिव जी की परीक्षा है। जो शिव की परीक्षा में टिक जाता है, उसकी झोली शिव कृपा से भर जाती है।
सबसे कठिन सोमवार। फिर एक ऐसा सोमवार आया जो उनके जीवन का सबसे कठिन सोमवार था। उस दिन घर में एक दाना भी नहीं था, ना आटा, ना चावल, ना दूध, ना फल, कुछ भी नहीं। लेकिन सुमित्रा ने फिर भी व्रत नहीं छोड़ा। वो जल पीकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी मां मिली। वो बहुत कमजोर थी, भूखी थी और कांप रही थी। उसने कहा, बेटी, कई दिनों से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दे। सुमित्रा का हृदय कांप उठा। उसके पास देने को भोजन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। उसने अपनी कलाई की चूड़ियां उतारी और बूढ़ी मां के हाथ में रख दी। फिर बोली, मां, इसे बेचकर भोजन कर लेना। मैं कुछ नहीं दे सकती, लेकिन तुझे भूखा नहीं देख सकती। बूढ़ी मां की आंखें भर आईं। उसने आशीर्वाद दिया, बेटी, भगवान शिव तेरी गोद जरूर भरें। शिव के दर्शन। सुमित्रा मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैंने सब सह लिया, गरीबी भी, लोगों के ताने भी और मन की पीड़ा भी, लेकिन अब और नहीं। हे महादेव, मेरी सुन लो। उसने बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया और आंसू बहाते हुए मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस रात जब वो घर लौटी और सोई तो उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव की जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान शिव जी ने कहा, सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुमने दया, त्याग और श्रद्धा दिखाई है और मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर भगवान शिव जी बोले, बहुत शीघ्र तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, तुम्हारी गोद भरेगी और तुम्हारा घर आनंद से गूंज उठेगा। ये कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। सुमित्रा की नींद खुल गई। उसका चेहरा चमक उठा, आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू विश्वास और खुशी के थे। कृपा का फल। कुछ दिनों बाद धर्मदत्त को एक अच्छा काम मिल गया। राजा ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे नौकरी दे दी। अब उनके घर की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन सुमित्रा ने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ बदल रहा है। जब वैद्य ने उसे बताया कि वो गर्भवती है, तो धर्मदत्त की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हाथों से कहा, सुमित्रा, ये शिव कृपा है, ये महादेव का आशीर्वाद है। 16 सोमवार का पूर्ण फल। सुमित्रा ने पूरे 16 सोमवार नियम पूर्वक पूरे किए। अंतिम सोमवार को उसने शिव मंदिर में विशेष पूजा करवाई, भक्तों को प्रसाद बांटा, गरीबों को भोजन कराया। और उस दिन वही संत फिर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ, अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभता रहेगी। समय बीता और सुमित्रा ने एक सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। धर्मदत्त ने अपने पुत्र का नाम रखा शिव प्रसाद। कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि भक्त की श्रद्धा, संयम, दया और त्याग से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य सच्चे हृदय से सोमवार व्रत करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। समापन। धर्मदत्त और सुमित्रा ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, आपने हमारी सूनी गोद भर दी, आपने हमारे जीवन में प्रकाश भर दिया। हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और तभी से धर्मपुर नगर में सोमवार व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। हर घर में गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।